अपना जिसमें प्रोग्राम था नहीं। सर, चुनाव की जो तारीख है उसको आगे करने के लिए इन लोगों ने और बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि चुनाव की वोटिंग प्रभावित है, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? इसके बारे में तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जी बीच में 5-6 छुट्टियां पड़ती हैं, इसलिए वोटिंग कम होगी। ऐसा नहीं है। कहीं चुनाव की तारीख वोटिंग की बदली हुई जाती है तो कोई बड़ा तो कोई त्योहार होता है, उसमें एक आध दिन का फर्क होता है तो वो बदल देते हैं। अब ये तो यहाँ तो ऐसा लगता है मेरे को कोई ये कि जी छुट्टी चले जाएंगे। आज का वोटर इतना सजग है कि वो छुट्टी जाए, घर पे रहे, वोट जरूर डालने की उसकी कोशिश होगी। तो तारीख बदलने का कोई औचित्य नहीं। हाँ, वैसे ही अगर हार नजर आती है तो वो बीजेपी को सोचना चाहिए कि 5-6 दिन से अगर आगे चुनाव चला भी जाएगा तो हार को जीत में नहीं बदल सकता कोई। सर, आज मन की बात थी पीएम मोदी की, उन्होंने कहा कि परिवारवादी राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है। क्या करती है? परिवारवादी राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है। प्रतिभा जब भी उभरेगी उसको कोई नहीं रोक सकता, और ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभा परिवारों से बाहर भी होती है, परिवार के अंदर भी होती है। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि उभरती हुई प्रतिभा तो अब जैसे ये लड़की विनेश फोगाट है, ये बिल्कुल साधारण परिवार से है, तो प्रतिभा है। तो आज बड़े बड़े आदमी भी उनको कहते हैं कि इनको राज्यसभा में भेजो, कोई कहता है इसको चुनाव लड़ाओ, कोई कहता है इसको कांग्रेस में लेके आओ, कोई कहता है ये बीजेपी में रहेगी। ये बातें प्रतिभा किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से, जो भी प्रतिभाशाली है उसको रोक नहीं सकता कोई। और परिवारवाद की जो ये बात करते हैं, इनको डर लगता है गांधी परिवार से, क्योंकि आज का गांधी परिवार इस इलेक्शन में साबित हो गया कि राहुल गांधी के साथ जो जनता जुड़ी है उसमें इनका जो त्याग है, जो इन्होंने बलिदान दिए हैं। दादी उसकी गोलियों से मारी गई उग्रवादियों द्वारा, पिता उनका शहीद हुए। तो ये जो लोग हैं, अब इसका मतलब ये है कि इस देश के 2 प्रधानमंत्री शहीद हों तो और उसका बेटा या पोता मैदान में आए तो वो इसलिए कि वो परिवारवाद है? नहीं, जनता, देश की जनता उनको परिवार के रूप में ये मानती है कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस में है तो कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है तो देश मजबूत है। ये है। सर, सबकी नजर उचाना पे है, इन लोगों ने अपनी रैली उचाना रखी है और मायावती कुछ रैली में आने की बात की जा रही है, तो किस तरह देखते हैं कि 25 तारीख सितंबर को? कुछ नहीं, सब आएंगे, सब आना चाहिए और अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। बाकी बिसात तो बिच चुकी है और उसमें जो कांग्रेस और कांग्रेस का समर्थन जो मिल रहा है कांग्रेस को जनसाधारण से, ये जो लोग कहते हैं ना कि फलां बिरादरी नहीं देगी या फलां बिरादरी ज्यादा देगी, नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा के इस चुनाव में 36 बिरादरी के लोग अपनी मर्जी से वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देगा कोई, ये नहीं है कि कोई बिरादरी ने ये कह दिया कि यही ज्यादा देंगे, दूसरे भी देंगे। और जिनको ये कहते हैं कि जो कांग्रेस को देने वाली बिरादरी बड़ी है वो दूसरी जगह भी देंगे। तो वोट का हक और वोट की पहचान कि मैं कहाँ दूं, ये हर आदमी का अपना अपना है। सर, कंगना रनौत का एक बार फिर एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर जो किसान बैठे थे वो भाजपा अगर कानून वापस नहीं लेती तो वहां पर बांग्लादेश जैसे हालात किसान बना देते। तो इसके बारे में देखिए, ये तो बात ऐसी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसान एक बड़ी ताकत है और वो अन्नदाता भी उसको बोलते हैं, और वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि मैं अपने देश के या कोई इस तरह का वातावरण पैदा करूं जिससे कि हमारे देश की जो प्रजातंत्र है उसको खतरा पड़े। हमारे देश, किसान देश के लिए है, और देशभक्त होने का मतलब ये नहीं है
कि देशभक्त, जिसको बीजेपी मानती है वही देशभक्त है। उनका इतिहास उठा के देखो और किसानों का इतिहास उठा के देखो। 13 महीने का आंदोलन था, एक भी ऐसी हरकत नहीं की किसानों ने जिसमें ये कहा जाए कि किसानों ने कोई जाति कर दी। जाति हुई है तो किसान जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ सरकार ने जाति की है, और मैं तो बीजेपी में होता हुआ भी इस बात को उठाता रहा हूं।